हेलो बच्चों, टुडे वी विल डू चैप्टर 15 हिज फर्स्ट फ्लाइट एक्सरसाइज ए दैट आर क्वेश्चन आंसर्स फॉर क्लास 6। ओके बच्चों, आज हम फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 15 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द यंग सीगल अलोन। जो यंग सीगल था बच्चों, सीगल कहते हैं, सीगल एक पक्षी होता है जो समुद्र के ऊपर उड़ते हैं। तो सीगल अकेला क्यों था? अलोन मीन्स अकेला। सीगल अकेला क्यों था? द आंसर इज द यंग सीगल वॉज अलोन बिकॉज हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स हैड फ्लोन अवे द डे बिफोर। जो यंग सीगल था वो अकेला इसलिए था क्योंकि उसके माता पिता, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, एंड सिबलिंग कहते हैं बच्चों भाई बहन, उसके भाई बहन एक दिन पहले उड़ गए थे, इसलिए वो अकेला था। सेकेंड क्वेश्चन इज वाई वॉज ही अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। उसको उड़ने से डर क्यों लग रहा था? The young seagull was answer is the young seagull was afraid of flying because it was his first flight and he was feared of falling and hurting himself. जो यंग सीगल था, छोटा पक्षी था, वो उड़ने से इसलिए डर रहा था क्योंकि ये उसकी पहली उड़ान थी। फर्स्ट फ्लाइट मीन्स उसकी पहली उड़ान थी और उसको डर था किस चीज़ का? कि वो गिर जाएगा। फॉलिंग मीन्स गिरना एंड हर्टिंग मीन्स चोट लगना। तो उसको चोट लगने और गिरने का डर था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था उड़ने से और इसलिए वो उड़ नहीं रहा था। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डू द पेरेंट्स थ्रेट द यंग सीगल। यंग सीगल को उसके पेरेंट्स ने, थ्रेट कहते हैं डर, थ्रेट मीन्स डर, उसको किस तरह से डराते हैं, उसके पेरेंट्स उसको किस तरह से डराते हैं? द आंसर इज द पेरेंट्स थ्रेट टू लेट हिम स्टार्व ऑन द लेज अनलेस ही फ्लाइज अवे। उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको डराते हैं, क्या डराते हैं? कि वह उसको, स्टार्व कहते हैं भूखा, स्टार्व मीन्स भूखा, वो उसको भूखा, लेज मीन्स जो किनारा होता है पहाड़ का, वो उसको पहाड़ के किनारे पर अकेला छोड़ देंगे। अगर वह नहीं उड़ता तो वो उसको उस किनारे पर, जो चट्टान का किनारा होता है लेज, उस पर अकेला छोड़ देंगे उसको भूखा, ये उसको कहकर डराते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट मेड हिम अटरली इम्पेशेंट। अटरली कहते हैं पूर्णता, पूरी रूप से, अटरली मीन्स पूर्णता, इम्पेशेंट कहते हैं अधीर। कौन सी चीज़ है जो उसको अधीर कर रही है, पूरी तरह से अधीर कर रही है, इम्पेशेंट कर रही है? तो आंसर इज हंगर मेड हिम अटरली इम्पेशेंट। जो हंगर है, उसकी जो भूख है, वो उसको क्या कर रही है? इम्पेशेंट कर रही है, अधीर बना रही है। यानी जब वो भूखा था तो उसको बहुत ज़्यादा अधीरता हो रही थी कि किसी तरह से उसको कुछ खाने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, व्हाट डिड द सीगल एक्सपेक्ट ऑफ हिज मदर। सीगल अपनी मम्मी से क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या एक्सपेक्ट करता था? एक्सपेक्ट मीन्स आशा रखना, क्या उम्मीद रख रहा था? द आंसर इज the seagull expected that his mother would feed him after leaving him to starve for many hours. वो उम्मीद रख रहा था कि उसकी मम्मी उसके लिए भोजन लाएगी, उसको खाना खिलाएंगी, क्योंकि काफ़ी देर तक उसको भूखा छोड़ा हुआ था, काफ़ी देर से वो भूखा था। स्टार मीन्स भूखा, काफ़ी देर से वो भूखा था, इसलिए उसको उम्मीद थी कि उसकी माँ उसको खाना खिलाएंगी। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ वॉज ही टॉट टू फ्लाई। उसने उड़ना किस तरह से सीखा?
टॉट मीन्स सीखना। किस तरह से उड़ना सीखा? आंसर इज हिज मदर केम अक्रॉस हिम विद ए टोर पीस ऑफ फिश। उसकी माँ उसके नज़दीक आई, पास आई, किसके साथ? एक छोटे से टुकड़े के साथ, फिश के टुकड़े को लेकर उसके पास आई। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम एंड ही डाइव टुवर्ड्स द फूड एंड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। और जो दृश्य था, जो भोजन का दृश्य था, उससे मैडन्ड कहते हैं, साइट मीन्स दृश्य, और मैडन्ड कहते हैं पागल बना दिया, उसको पागल बना दिया। और डाइव्ड कहते हैं कूदना, टुवर्ड्स द फूड, वो फूड की तरफ कूद गया, और इस तरह से उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट बना ली, यानी सीख ली। तो क्या था आंसर? उसकी माँ उसके पास एक फ़िश का छोटा सा टुकड़ा लेकर आई, और उस भोजन के दृश्य ने उसको पागल बना दिया, और उसने डाइव लगा दी। डाइव लगाने के बाद अब वहाँ तो बच्चों कुछ था नहीं, तो उड़ने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कर ली, यानी उड़ना सीख लिया। 7th क्वेश्चन, इज़ द यंग सीगल कोवार्ड? कोवार्ड कहते हैं डरपोक। क्या यंग सीगल डरपोक था, कोवार्ड था? आंसर इज यस। शुरू में ही वॉज कोवार्ड इन बिगनिंग बट लेटर ही टर्न्स इनटू ए कॉन्फिडेंट फ्लायर। तो शुरू में वो कैसा था? कोवार्ड, डरपोक था, लेकिन बाद में वो एक कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ्लायर बन गया, यानी उसको बहुत अच्छा उड़ने वाला वो बन गया। तो शुरू में कैसा था? कोवार्ड था, डरपोक था, लेकिन बाद में उसको वो बहुत अच्छा उड़ने वाला बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, व्हाट वाज हिज एक्सपीरियंस व्हेन ही लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग? उसका एक्सपीरियंस क्या था जब वो ग्रीन फ्लोरिंग बच्चों, जो समुद्र था वो ग्रीन दिखाई दे रहा था, किसके कारण? एल्गी के कारण। तो उसका जो समुद्र का कलर था ऑलमोस्ट ग्रीन दिखाई दे रहा था। तो जब ग्रीन फ्लोरिंग पर वो लैंड हुआ, उतरा, तो उसका एक्सपीरियंस क्या था? आंसर इज ही ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर बाय फ्लोटिंग ऑन इट। ही डॉप्ड हिज 2 legs टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। ओवरकेम कहते हैं बच्चों विजय प्राप्त करना। ओवरकम मीन्स विजय प्राप्त करना। फियर कहते हैं डर, जीत, राइट? विजय, जीत। उसको पानी पर तैरते हुए, फ्लॉट करने पर जो डर लग रहा था, उस पर उसने जीत प्राप्त कर ली। और उसने अपने दोनों पैर समुद्र के जो ग्रीन सी था, समुद्र के ऊपर रख दिए, उसमें ड्रॉप कर दिए, और ताकि वो उस पर खड़ा होकर उस फिश को हंट कर सके, शिकार कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, डिड हिज फैमिली रिब्यूक हिम और प्रेज हिम? क्या उसके परिवार ने उसकी प्रशंसा की और उसका उत्साह बढ़ाया? आंसर इज यस, हिज फैमिली रिब्यूक्ड, चीयर्ड एंड प्रेज्ड हिम। उसके परिवार ने उसका उत्साह बढ़ाया, उसको चीयर किया और उसकी प्रशंसा की। दे स्क्रीम्ड इन जॉय। स्क्रीम कहते हैं ज़ोर से चिल्लाना, और जॉय मीन्स खुशी। वो सारे खुशी से चिल्लाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, वॉज द फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल? सक्सेसफुल कहते हैं सफल बच्चों, और अनसक्सेसफुल असफल। क्या पहली जो फ्लाइट थी वो सफल थी या असफल थी? ठीक है, आंसर इज यस, द फर्स्ट फ्लाइट वॉज सक्सेसफुल। उसकी जो पहली फ्लाइट थी वो सफल रही, बहुत उसने सफलता प्राप्त कर ली, यानी उसको उड़ना आ गया। हिज फैमिली ऑफर्ड हिम द स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश एज ए
रिवॉर्ड, उसके परिवार ने उसको डॉग फिश के टुकड़े दिए। किस लिए? एज ए रिवार्ड, उसको इनाम के रूप में, क्योंकि उसको उड़ना आ गया था तो उसको इनाम के रूप में उसको डॉग फिश के टुकड़े ऑफ़र किए। तो बच्चों, ये था चैप्टर 15 के क्वेश्चन आंसर्स। होप you will understand. If you have any query, then you can call me or ask me.